बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं फरहाद। बीबीएन के न्यूज़ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। सेक्रेटरीट के इनेहदाम की राह में हायल सीएम केसीआर की रुकावटें हुई दूर, हाईकोर्ट ने इनेहदामी कार्रवाई को दिया ग्रीन सिग्नल। कोरोना मरीज प्राइवेट अस्पतालों के बजाय सरकारी दवाखानों को दें तरजीह, बेहतर इलाज के लिए हुकूमत पूरी तरह तैयार, जायजा इजलास से केसीआर का खिताब। रेमडेसिविर जैसे जरूरी दवाइयों की ना हो किल्लत, गरीबों को दी जाए मुफ्त। तेलंगाना का हर शहरी 50 लाख रुपए का कर्जदार, कांग्रेस के सीनियर लीडर भट्टी विक्रमार्का का दावा, कहा कर्जों के बहरान की शिकार हो गई है केसीआर सरकार। संगारेड्डी एमएलए जग्गा रेड्डी ने रियासती वजीर श्रीनिवास यादव पर की सख्त तनकीद, कहा श्रीनिवास यादव हैं केसीआर के कहने पर अमल करने वाले चमचे। मौलाना जाफर पाशा ने की सेक्रेटरीट में मसाजिद के इनेहदाम की सख्त मजम्मत, केसीआर को बताया नरसिम्हा राव का चेला, कहा हमारी लड़ाई सीधे केसीआर से, वही देंगे जवाब। और शहरियों को घरों पर ही महफूज रहने की सिटी कमिश्नर अंजलि कुमार ने की अपील, अमिताभ की डॉन का पोस्टर शेयर कर कहा 11 मुल्कों की पुलिस जिसे पकड़ नहीं पाई उसे कोरोना ने पकड़ लिया। और अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना रियासत के पुराने सेक्रेटरीट के इनेहदाम की राह में हायल रुकावटें दूर हो गई हैं। हाईकोर्ट ने सेक्रेटरीट की पुरानी इमारत के इनेहदामी कार्रवाई को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। देखिए तफसील इस रिपोर्ट में। तेलंगाना हाई कोर्ट ने आज जुमे के रोज सेक्रेटेरिएट की इनेहदामी कार्रवाई के लिए इजाजत दे दी है। जराये का कहना है कि इनेहदाम का अब तक तकरीबन 80% काम मुकम्मल हो चुका है और अदालत से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद इन कामों को मजीद तेजी से अंजाम दिया जाएगा। जुमे को अदालत ने इस सिलसिले में PL विश्वेश्वर राव की जानिब से दाखिल करदा मफाद आम्मा की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया। मुकदमे की समाअत के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को बताया कि सेक्रेटेरिएट की इमारत के इनेहदाम के लिए मरकज की इजाजत की जरूरत नहीं है, सिर्फ तामीर के लिए ही इजाजत की जरूरत होती है। एडवोकेट जनरल ने बताया कि इनेहदामी कार्रवाई से कबल तमाम इजाजतनामे हासिल कर लिए जाएंगे। दोनों फरीकीन के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने काबीना के फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से तमाम इजाजतों के हुसूल के साथ इनेहदामी कार्रवाई की जा रही है। ताहम अदालत ने कोविड को मद्देनजर रखते हुए इनेहदामी कार्रवाई करने की हिदायत दी है। दूसरी जानिब कांग्रेस के सीनियर लीडर व रुकन कौंसिल जीवन रेड्डी को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। तेलंगाना सेक्रेटरीट के इनेहदाम की समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्रेटरीट इनेहदाम से मुताल्लिक हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने वाली रुकन कौंसिल जीवन रेड्डी की तरफ से दायर दरख्वास्त खारिज कर दी है। जीवन रेड्डी ने 29 जून को हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की दरख्वास्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ह किया कि वह सेक्रेटरीट के इनेहदाम के मामले में मदाखलत नहीं कर सकती है। उनका कहना था कि कोरोना के इलाज के लिए अब किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, हुकूमत इसके लिए पूरी तरह तैयार है। तेलंगाना की केसीआर हुकूमत ने इस तालीमी साल से रियासत भर के सभी सरकारी जूनियर और डिग्री कॉलेजों के स्टूडेंट्स के लिए मिड डे मील मुहैया कराने का फैसला किया है। अहदेदारों ने सीएम को बताया कि सुबह कॉलेज पहुंचे स्टूडेंट्स दोपहर तक वापस जा रहे हैं। इससे सरकारी कॉलेजों में ड्रॉप आउट्स की तादाद लगातार बढ़ रही है। इसी मुद्दे पर सीएम ने एजुकेशन डिपार्टमेंट के अहदेदारों के साथ खुसूसी मीटिंग करते हुए कॉलेजों में खाने की सहूलत के लिए ज़रूरी इक़दामात करने का हुक्म दिया। जूनियर और डिग्री कॉलेजों में स्टूडेंट्स के अटेंडेंस बढ़ाने के मकसद से ये फैसला लिया गया है। तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर ने कोरोना वायरस के फैलाव और इलाज से मुताल्लिक़ प्रगति भवन में एक आला सतही इजलास मुनक़्क़द किया। इस दौरान वज़ीर आला ने महकमा सेहत और मेडिकल अमले की उम्दा खिदमात के लिए उनका शुक्रिया अदा किया और उनके बारे में मुतअद्दिद ज़रूरी फैसले लिए। इसके अलावा केसीआर ने अवाम को अहम मशवरे भी पेश किए।
वज़ीर आला केसीआर की क़यादत में जुमे के रोज प्रगति भवन में मुनक्किद हुए आला सतही जायजा इजलास में वज़ीर सेहत इटेला राजेंद्र, वज़ीर पंचायत राज एरावली दयाकर राव, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, मेडिकल एंड हेल्थ प्रिंसिपल सेक्रेटरी मुर्तुजा रजवी के अलावा दीगर मुताल्लिका आला ओहदेदारों ने शिरकत की। तेलंगाना रियासत में कोरोना वायरस से पैदा हुई मौजूदा सूरत हाल का जायजा लेने के बाद वज़ीर आला केसीआर ने कहा कि मुल्क भर में अनलॉक का अमल जारी है। कोरोना वायरस के हवाले से लोगों को घबराना नहीं चाहिए और ना ही इससे गफलत बरतनी चाहिए। लोगों को चाहिए कि वो घर में ही रहने की कोशिश करें, बाहर निकलते वक्त मास्क लगाएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहें। मुल्क की दीगर रियासतों के हिसाब से देखा जाए तो तेलंगाना में कोरोना से मरने वालों की तादाद बहुत कम है, जबकि हमारे पास सेहतयाबी की शरह बहुत ज्यादा है। केसीआर ने बताया कि हुकूमत कोरोना के फैलाव पर काबू पाने और इससे मुतासिरा अफराद के इलाज के लिए अच्छी तरह से तैयार है। उनका कहना था कि मुतासिरा अफराद को प्राइवेट अस्पतालों में इलाज पर बहुत ज्यादा रकम खर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हुकूमत की सेहत और मेडिकल मशीनरी किसी भी तादाद में लोगों की खिदमत के लिए तैयार है। केसीआर ने कहा कि कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए आम बजट में मजीद 100 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। केसीआर ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो रेमडेसिविर के इंजेक्शंस, टोसिलिजुमैब और फेविलाविर की गोलियां बड़ी मिकदार में तैयार रखें और जरूरत पड़ने पर गरीब लोगों को ये दवाइयां मुफ्त दस्तयाब की जाएं। केसीआर ने कहा कि हर कीमत पर इन दवाइयों की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इस दौरान केसीआर ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बेड्स की दस्तयाबी में शफाफियत को बरकरार रखने पर जोर दिया। अगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में आर्टिफिशियल शॉर्टेज बताया जाएगा तो हुकूमत सख्त कार्रवाई करेगी। अब हर प्राइवेट हॉस्पिटल को ये बताना होगा कि उनके पास जुमला कितने बेड्स हैं, उनमें से कितनों पर मरीजों का इलाज हो रहा है और कितने खाली बेड्स दस्तयाब हैं। हर प्राइवेट हॉस्पिटल को इसके मुतालिक मालूमात वक्तन फवक्तन हुकूमत को देनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, PBN न्यूज़। कांग्रेस के सीनियर लीडर व CLP रहनुमा भट्टी विक्रमार्का ने आज इंकशाफ किया है कि रियासत की 4 करोड़ आबादी है और इसका हर एक शख्स 50 लाख रुपए का मखरूज बन गया है। उन्होंने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि वज़ीर आला केसीआर ने रियासत तेलंगाना को नाकाबिले बर्दाश्त कर्जों के बोझ तले दबा दिया है। उनका कहना था कि केसीआर सरकार फलाही सरकार नहीं बल्कि ये कर्जों के बहरान में डूबी हुई सरकार है। भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि केसीआर कर्जों को अदा करने के लिए मजीद कर्जा ले रहे हैं। रियासत की तकसीम के वक्त तेलंगाना को 68,950 करोड़ रुपए का कर्ज था, ताहम अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद ये कर्ज 2 लाख करोड़ तक पहुंच गए हैं। उनका कहना था कि रियासत पर हर साल 50,000 करोड़ का कर्ज का बोझ आ रहा है। रवा माली साल में यह कर्ज बढ़कर 3 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा, जो अगले इंतखाबात तक 6 लाख करोड़ तक पहुंचने का अंदेशा है। రాష్ట్ర విభజన జరిగి తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడే నాటికి రాష్ట్రం మీద ఉన్న అప్పు 68,950 కోట్లు. అంటే దాదాపు 70 సంవత్సరాల్లో ఈ రాష్ట్రంలో చేసినటువంటి రాష్ట్రాన్ని చేసినటువంటి అప్పు కేవలం 68,950 కోట్లు. రాష్ట్రం ఏర్పడి 2019-20 వచ్చే వరకల్లా 2 లక్షల కోట్లకు చేర్చేసింది. అదే ఈ ఆర్థిక సంవత్సరం 1920-21 ఆర్థిక సంవత్సరానికి వచ్చే వరకల్లా ఈ అప్పుని 3,15,000 కోట్లు పెంచారు. 2020-21 వచ్చే వరకల్లా ఈ అప్పుని 3,15,000 కోట్లు పెంచారు. ఇది చాలదన్నట్టు ఇప్పుడు FRBM పరిమితిని పెంచుకొని దాని ద్వారా సంవత్సరానికి కనీసం 50,000 కోట్లు అప్పు తీసుకునే పరిస్థితికి ఆలోచన చేస్తా ఉన్నారు. అంటే సంవత్సరానికి 50,000 కోట్లు అంటే ఇంకొక రాబోయే 3 సంవత్సరాల్లో అదనంగా సంవత్సరానికి 50,000 కోట్ల లెక్క 1,50,000 కోట్లు అప్పు చేసి రాబోతా ఉన్నాడు. कांग्रेस के सीनियर लीडर व संगारेड्डी MLA प्रकाश रेड्डी उर्फ जग्गा रेड्डी ने आज मीडिया से बात करते हुए CM KCR को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत कर्ज के बोझ तले दबी हुई है। वज़ीर आला KCR रियासत के नाम पर कर्ज लेते जा रहे हैं।
अगर ऐसा ही रहा तो आने वाले 3 से 4 सालों में हमको यानी रियासत की आवाम को भीख मांगनी पड़ेगी। మేము పట్టించుకోండి నా నాయన అని అంటున్నాము. మా సీఎల్ మీనాకులు ఏమంటున్నారు, నాయన ప్రజలారా కేసీఆర్ అప్పుల మీద అప్పులు చేస్తున్నాడు, కొంప ముస్తున్నాడు అని మీడియా ద్వారా ప్రజలకు తెలియజేస్తున్నాం. మీడియా మిత్రుడు ఏమడుతున్నాడు, ప్రజలకు లేదు కదా పట్టింపు, పట్టించుకుంటలేరు కదా అని డౌట్. ప్రజలు పట్టించుకోకపోయినా పట్టించుకోవాల్సిన బాధ్యత కాంగ్రెస్ పార్టీ అపోజిషన్ పార్టీగా మాకున్నది, మేము పట్టించుకుంటాము. కానీ నిజంగా పట్టించుకోకపోతే, మేము కానీ ప్రజలు కానీ పట్టించుకోకపోతే బిచ్చం ఎత్తుకొని బతకాలి ఫ్యూచర్లో. పట్టించుకోకపోతే ఏమవుతుందంటే ఇంకొక వచ్చిన ఈ 4-5 ఏళ్ళ తర్వాత అందరం ఒక చిప్ప పట్టుకొని బిచ్చం ఎత్తుకొని బతకాలి కేసీఆర్ చేసిన అప్పులకు. అలా మీడియా మిత్రులు ఉంటారు, పోలీస్ అధికారులు ఉంటారు, అధికారులు ఉంటారు. ఇప్పుడు మా ఎంబడ మమ్మల్ని అడగదొక్కుతున్న పోలీసు ఐపీఎస్ अधिकारी ఉంటారు. कांग्रेस से संगारेड्डी एमएलए जकर रेड्डी ने उस्मानिया अस्पताल के दौरे के दौरान रियासती वजीर श्रीनिवास यादव की जानिब से अपोजिशन पर की गई तनकीद का सख्त अल्फाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि श्रीनिवास यादव क्यों गांधी अस्पताल का दौरा नहीं कर रहे हैं जबकि वहां भी हालात बहुत ख़राब हैं। जकर रेड्डी ने श्रीनिवास यादव को पहलवानगिरी बंद करने का मशवरा देते हुए बताया कि श्रीनिवास यादव वजीर आला केसीआर के कहने पर अमल करने वाले चमचे हैं। శ్రీనివాస్ యాదవ్ మాట్లాడతాడు, శ్రీనివాస్ యాదవ్ అంటాడు విపక్షాల దరిద్ర రాజకీయం అంటే. నేను అడుగుతున్నా శ్రీనివాస్ యాదవ్, నువ్వు ఏ పూటకి ఆ పూట గొడవ కొత్త గొడవగా మాట్లాడుతాను. నేను ఒకటి అడుగుతున్నా, నీకేమైనా విలువలు ఉన్నాయా? హైదరాబాద్ లో కరోనా పాజిటివ్ వచ్చి చచ్చిపోతున్నారు, కుప్పలు సస్తున్నారు. ఒక్కసారి నేను గాంధీ హాస్పిటల్ పోయి కూర్చున్నావా శ్రీనివాస్ యాదవ్? గాంధీ హాస్పిటల్లో కరోనా పాజిటివ్ వచ్చి రోజుకి 25 నుంచి 30-40 మంది డెడ్ బాడీలు వస్తున్నాయి గాంధీ హాస్పిటల్లో. శ్రీనివాస్ యాదవ్ నేను అడుగుతున్నా, కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేగా నీకు చీములు ఎత్తురుందా? నువ్వు ఒక్కరోజైనా గాంధీ హాస్పిటల్ కాడ కూర్చొని रिव्यू जाएगी। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।